नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। एक बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के प्रमोशन हुए। तो खैर, ये तो खुशी की बात है, आप समझ रहे होंगे। हास्यास्पद बात तो नहीं है, लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि उनमें से 3 कर्मचारियों की प्रमोशन तो रिटायरमेंट वाले दिन हुई। यानी कि जिस दिन उनको घर जाना है सरकारी सेवाओं के समाप्ति के बाद, 58 साल की उम्र होने के बाद, उसी दिन सरकार उनको प्रमोशन दे रही है। तो वो कैसे काम करेंगे? खैर, सरकार प्रमोशन जब देती है, जब सरकार के कार्य अनुसार काम किया हो, दक्ष जब कर्मचारी हो जाता है, तो उसके बाद अच्छा काम वो और अधिक करे, सरकार को काफ़ी फायदे हो उस कर्मचारी से, तब प्रमोशन किया जाता है। उसमें पे में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन अब जो प्रमोशन किए गए हैं उसमें 3 कर्मचारियों की प्रमोशन तब हुई जब वो रिटायर हो रहे हैं। हम इसी विषय को लेकर के हमारे साथ आज जो बात करने वाले हैं वो संदीप सागवान जी हैं, सर्व कर्मचारी संघ के नेता भी हैं। साथ ही जो हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन है, उसमें राज्य के प्रधान भी हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्ते दीपक जी, आपका भी, आपके प्रधान चैनल जी, पे। ये बड़ी हास्यास्पद बात बताई आपने कि 3 कर्मचारियों के तो रिटायरमेंट वाला दिन प्रमोशन, फिर उनको प्रमोशन का लाभ क्या हुआ? ना सरकार को कोई लाभ हो चुका, ना कर्मचारी को कोई लाभ हुआ। देखिए दीपक जी, जो शिक्षा विभाग का जो फील्ड का स्टाफ है, मिनिस्ट्री स्टाफ जिसको हम कह रहे हैं, वो स्कूल में एज ए क्लर्क काम करते हैं, फिर बीओ के दफ्तर हैं, डीओ और डीडब्ल्यू में काम करने वाले कर्मचारी हैं। और इन कर्मचारियों के जो प्रमोशन के जो स्कोप है वो बहुत ही कम है। और उसमें भी क्या है कि वो प्रमोशन समय पे नहीं होती। मतलब बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षा विभाग फील्ड में काम करने वाला जो क्लर्क है, वो 32 साल सेवा करने के बाद असिस्टेंट बनता है। उसके बाद फिर कंडीशन है, पहले तो 32 साल में असिस्टेंट बनेगा, उसके बाद 5 साल जब वो पूरे करेगा तब वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बन पाएगा। और उसके बाद है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बाद वो 3 साल होंगे उसके पूरे, तब वो सुपरिटेंडेंट बनेगा। मतलब शिक्षा विभाग में 18 या 19 साल का जो क्लर्क लगेगा, उसी को सुपरिटेंडेंट बनने का फायदा मिलेगा। जबकि अन्य आप डिपार्टमेंट में जाएंगे 2 3 4 साल में ही प्रमोशन हो जाती है। और एक क्लर्क 20 25 साल के बाद क्लास 1 अफसर बन जाता है। जैसे हमारा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग का भी जो हेड ऑफिस हमारा डायरेक्टर दफ्तर जिसको बोलते हैं, उसमें भी जो प्रमोशन है वो मतलब बहुत जल्दी होती है। और 20 25 साल के बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता है। जबकि शिक्षा विभाग में यहाँ पे प्रमोशन नहीं है। और आप देखिए कि 2 दिन पहले विभाग ने जो प्रमोशन की जो लिस्ट जारी की है, मतलब सुप्रीडेंट के 30 पद खाली हैं और प्रमोशन की है 15 कर्मचारी की। अगर 30 के 30 कर्मचारियों की प्रमोशन होती तो कम से कम 5 6 कर्मचारियों को और भी इसका बेनिफिट मिल जाता था। और अभी आप सवाल भी करे थे कि कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया उसके बाद प्रमोशन लिस्ट आई है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। अकेली प्रमोशन नहीं है, और भी काम है। जैसे ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी है, वो क्लरिकल पे जबरन थोपी, उसकी अलग प्रकार से किसी की पॉलिसी बनाई नहीं, प्रशासनिक का अमला है। 2020 में 14 अगस्त 2020 में ऑनलाइन ट्रांसफर का ड्राइव चला था। मामूली वेतन प्राप्त क्लर्कों को उनके नेतृत्व की बगैर किसी सुनवाई किए हुए आनन फानन में वो ड्राइव चलाया गया। और दूसरा देखिए आप, मतलब मिडिल स्कूलों की पोस्ट ही कैप्ट कर ली गई। और विभाग ने बाकायदा कहा है कि 125 से कम छात्र संख्या वहां पे हमने कैप्ट की है। उन पोस्टों को फिर जरूरत पड़ने पे खोल भी दिया गया। काफी हमने प्रयास किए, न को ड्राइव चला। और जितने दूर दराज हमारे साथी गए थे, न उनका किसी प्रकार का कोई आज तक का हल निकला नहीं है। न प्रमोशन, न अच्छे वेतन। और अब तो ये कहें कि जो आजीवन पेंशन मिलती थी गंगा जी में फूल डाले जाने तक, ये कर्मचारी कहता था कि सौरभ का टिकट हमारा पक्का है, वो पेंशन भी नहीं है। और हमारा क्लरिकल का जो शिक्षा विभाग का फील्ड का जो क्लर्क है, वास्तव में ही मतलब उसका शोषण हो रहा है। नहीं, हाँ, मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आई कि और डिपार्टमेंटों में तो प्रमोशन है, आपके विभाग के अंदर प्रमोशन क्यों नहीं है? मतलब क्या ऐसा है? क्या कर्मचारी पढ़े लिखे नहीं है, या क्या सिस्टम है ऐसा, या दूसरे विभागों से सिस्टम दूसरा है इनका, क्या वो है?
दरअसल दीपक जी क्या है कि जो शिक्षा विभाग का वकार काफी बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक गांव में स्कूल है, स्कूल के अंदर कलर काम करता है। अन्य डिपार्टमेंट है, उनकी ब्रांचेस गांव में नहीं है। हमें बार बार यही कहते हैं कि अन्य डिपार्टमेंट की बात ही हमारे को प्रमोशन हो हमारी, तो उन्हें काफी बार हमने तर्क भी दिए हैं, सुझाव भी दिए हैं, बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं और सरकार से बातचीत भी हुई है। हम ये अपील कर रहे हैं बार बार कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अगर उसमें एक असिस्टेंट की पोस्ट सेंक्शन हो जाए, हमारे बीओ के दफ्तर हैं, उसमें स्टेटिकल असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट हो जाए, डीओ के दफ्तर हैं, वहां पे को स्थापना अधिकारी हो जाए, और डीडब्ल्यू के दफ्तर में अगर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है, तो शिक्षा विभाग के फील्ड मिनिस्टर साहब को भी प्रमोशन का चैनल मिल सकता है। बड़े बड़े हमने आंदोलन किए हैं, सरकार से बातचीत हो जाती है, मीटिंग ऑफ मिनट्स में वो लिख भी देते हैं कि हमने प्रस्ताव बना के सरकार को भेजा है, और वो प्रस्ताव भेजते ही हैं, उसकी हमारे को आज तक किसी प्रकार की रिपोर्ट अभी तक मिलती नहीं है। पीछे भी हम 24 दिसंबर को डायरेक्टर सेकेंडरी से बातचीत करके आए थे 15 सूत्रीय मांग पत्र पे, और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा, ये काम इतने दिन में हो जाएगा। डाक के 3 पात हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए अब हम पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे, जिला पे बड़े बड़े सम्मेलन भी कर रहे हैं, और 30 जनवरी को इस 15 सूत्री मांग पत्र को लागू करवाने के लिए हम डायरेक्टर दफ्तर पंचकूला पे हल्ला बोल का हमने कार्यक्रम दिया है। जैसा आपने पहले बताया कि इससे पहले भी आप बहुत सारे आंदोलन कर चुके हो। अब भी जिस प्रकार से आप थोड़ी देर पहले आंदोलन कर रहे थे, उससे पहले जो शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात हुई, ऐसा अखबारों में भी छपा था। तो क्या जब शिक्षा मंत्री जी से बातचीत हुई तो क्या उसके अंदर मांगे नहीं रखी गई आपके द्वारा? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई। वैसे तो हमारे को टेलीफोन करके, क्योंकि हमारा आंदोलन था, तो वहां से दूरभाष से हमारे को जानकारी मिली थी कि मंत्री जी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत करने के लिए गए, लेकिन उस रूप में बातचीत नहीं हुई। हम बल्कि ये कहना चाहते थे कि निवास पे बातचीत की बजाय जो सचिवालय है उसमें बैठक हो, और बैठक में विभाग के अफसर भी उसमें शामिल हो, लेकिन मंत्री जी को व्यस्तता हो सकती है। बातचीत हुई है, मांग पत्र पे कुछ हमने बिंदु उस पे रखे हैं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है देखते हैं, इस पे करेंगे, लेकिन उस रूप का कोई पॉजिटिव रुख हमें दिखाई दिया नहीं। उसके बाद हम एसीएस से भी मिले थे, उन्होंने भी हमारे से बातचीत भी की, कहा कि भाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में आपके साथ बातचीत करेंगे, विभाग के अफसरों से आप बातचीत कर लें। तो बातचीत का दौर तो चलता रहता है, लेकिन उस बातचीत से कुछ निकलता नहीं है। इवन सहमति बनने के बाद भी उन चीजों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे शिक्षा विभाग के फील्ड क्लरिकल अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, उसमें गुस्सा है, रोष है। इसलिए हमने योजना बना करके कार्यक्रम दिया है। अब 30 तारीख का जो हल्ला बोल प्रदर्शन है आपका, वो किस तरह का प्रदर्शन है? क्या यही मांगे जो है, क्योंकि ये काफी सालों से मांगे जो है चलती आ रही है, कोई ऐसा नहीं है दरअसल भी नई मांग हो दीपक गई? जी, एक तो ये कोई नई मांग नहीं है, ये वास्तव में कहें तो ये समस्याएं हैं। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? इसके पीछे क्या कारण मानते हो, क्या लॉजिक मानते हो, सरकार क्यों नहीं पूरा कर पा रही? हालांकि बहुत सारे महकमे तो ऐसे हैं जिसमें आप बता रहे हो कि 5 साल में प्रमोशन हो जाती है। क्यों नहीं पोस्टें जो है वो बनाई जा रही सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भी और बीओ ऑफिस में भी, जिस प्रकार से आपने बताया? अगर ये बन जाए तो कर्मचारियों का भी भला हो जाएगा और सरकार को भी वाहवाही मिलेगी। सरकार को क्या नुकसान है कि सरकार क्यों नहीं कर पा रही? दीपक जी, आपको हम बताना चाहते हैं कि पीछे 23 अगस्त 2022 को पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, और मीटिंग भी ऐसे ही नहीं, हमने बड़ा आंदोलन किया था यमुनानगर में। और वो बाकायदा मीटिंग के दौरान विभाग के अफसर भी शामिल थे, मंत्री जी शामिल थे। 9 बिंदुओं पे हमारी सहमति बन गई थी, जिसमें नई पोस्टों का भी था, ट्रांसफर ड्राइव का मामला भी था, अन्य भी थी, प्रमोशन वगैरह की भी। 9 बिंदुओं पे सहमति बनी थी। वो आज उसको बीते हुए 2.5 साल हो गए हैं, उसके बाद को मंत्री से विधिवत मीटिंग ही नहीं हुई हमारी। विभाग कहता है कि ये सरकार स्तर की मांगे हैं, सरकार कहती है कि विभाग से प्रपोजल बन के नहीं आया, वो उस पे टाल देते हैं, वो उस पे टाल देते हैं। तो इसलिए हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। एक पीछे भी बात चल रही थी कि कॉमन कैडर जो है वो बनाया जा रहा है, उसमें सभी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा, इस तरह की बातें भी रखी गई थी। तो क्या वो, क्या है वो कैडर, कॉमन कैडर? क्या उस पर कोई काम हुआ या नहीं हुआ, क्या है वो? दीपक जी, दरअसल क्या है कि कोई कॉमन कैडर से प्रमोशन का चैनल नहीं बढ़ता, वो तो किसी का बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा। हमारी ये मांग है कि हम जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के प्रमोशन की जो पोस्ट हैं, वो विभाग सैंक्शन करे। जैसे डायरेक्टर दफ्तर है,
वहां पे प्रमोशन हो जाती है। मान लिया क्लर्क से असिस्टेंट का नियम है 5 साल का, वो उसकी 5 साल की सेवा होनी जरूरी है। लेकिन डायरेक्टर दफ्तर में 2 या 2.5 साल के बाद ही क्लर्क असिस्टेंट बन जाता है। अच्छा। ठीक है जी। वहां भी कंडीशन यही कि असिस्टेंट के बाद 5 साल डिप्टी के चाहिए, 2 या 3 साल में डिप्टी बन जाता है, फिर सुपरडेंट बन जाता है। और हमारे शिक्षा विभाग में ही एक क्लर्क 30 साल के बाद डिप्टी डायरेक्टर बन जाता है, जो कि क्लास 1 की पोस्ट है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे विभाग में जब हेड ऑफिस में सैंक्शन पोस्ट है, वहां पे प्रमोशन का चैनल है, तो क्यों न फील्ड में भी इस प्रमोशन के चैनल को आगे बढ़ाया जाए। उसी की अवज में हम ये जो नई मांग करें सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, बीओ की, डीओ की, डीडब्ल्यू की, इसमें पोस्ट सैंक्शन हो जाए, फिर प्रमोशन का चैनल बन सकता है हमारा। तो फिर ये किस लेवल पे कमी जो है वो आपको लग रही है? जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा मंत्री जी से बात करते हैं तो वो अधिकारियों पे टाल देते हैं, अधिकारी से बात करते हैं तो फिर वो कह देते हैं भी सरकार के लेवल का काम है ये। तो कहाँ वो अटका हुआ मामला लगता है आपको? क्योंकि आप दोनों पक्षों से आप बात कर चुके हो, सरकार से भी आप बात कर चुके हो, उधर से भी आप बात कर चुके हो अधिकारियों से, फिर क्यों नहीं सुनवाई होती? क्यों नहीं आपस में सामंजस्य बैठ जो पाता है? हमने इसको एग्जामिन किया है ना, सरकार और अफसरशाही दोनों की मिली भगत है। ये दोनों सरकार को नुकसान क्या है? अगर कर्मचारी को फायदा देती है सरकार तो सरकार को तो वाह वाही किसी मिलेगी। प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, और इससे काम बेहतर भी होगा और समय पे प्रमोशन होगी। तो एक कर्मचारी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाएगा, वहां पर काम करने के उसके तौर तरीके सीखेगा। तो विभाग को भी फायदा, सरकार को भी फायदा, और कर्मचारी को भी फायदा फायदा, और जनता के काम भी बेहतर होंगे। लेकिन कर नहीं रहे हैं सर। बिल्कुल दोस्तों, खैर ये कहानी तो गोल गोल घूम रही है, जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं मान रही है और अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंसा के, उनका कहना है कि इससे न केवल सरकार को फायदा होगा, कर्मचारियों को भी फायदा होगा और जनता को भी फायदा होगा, क्योंकि उनके काम जो है वो जल्दी से होंगे। पर सरकार क्यों नहीं सुन रही, अब ये खैर सरकार जाने। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जल्दी से सुने भी सही, समझे भी सही, ताकि दोनों तरफ से फायदे हों। क्योंकि फायदा करना सरकार का काम है, सरकार खुद चाहती है कि उसके मातहत आने वाले कर्मचारी भी फायदे में हों और जनता को भी फायदा मिले और सरकार को वाहवाही मिलती ही मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।